प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आदि भैया मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त जुड़ने के लिए। और उम्मीद है आपने होली अच्छी तरह से मना ली होगी। और पिछली क्लास में मेरे दोस्त हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न हमने खत्म किए थे। और आज जो मेरे दोस्त हमारा टाइप है, जो न्यू टाइप है, वो है परीक्षा पर आधारित प्रश्न, यानी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। और बहुत ही सुंदर टाइप है, बहुत ही प्यारा टाइप है, छोटा टाइप है, कम ही क्वेश्चन है इसमें, हम आसानी के साथ बनाएंगे। ठीक है, 107 तक हमने क्वेश्चन मेरे दोस्त कर लिए थे। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो 108वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्त ये रहा। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का 55% थे, तो उन दोनों के अंक कितने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन मेरे तो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखो ये कह रहा है, मैं बेसिक इसका नहीं बताऊंगा क्योंकि हमें जो करना है वो शॉर्ट तरीके से हम इसको कैसे सोच सकते हैं वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। या एक बार बेसिक बता दूं, है बेसिक बता देता हूं, चलो बेसिक बता देता हूं। बेसिक एक बार बेसिक बता देता हूं, उसके बाद फिर जो आगे सवाल है उसमें नहीं बताऊंगा मैं। बेसिक ये बोल रहा है कि उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए। दो बच्चे हैं, दो बच्चे एक एग्जाम में बैठे, एक ने 22 अंक अधिक हासिल किए, तो एक ने 22 अंक कम हासिल करे होंगे। समझो जरा बात को भाई, एक ने 22 अंक अधिक हासिल किए, इसका मतलब उन दोनों के बीच का अंतर 22 है। यानी इसका मतलब यह है, अगर पहले बच्चे ने, एक ने अगर x अंक मिले होंगे तो दूसरे, इसने जो है पहले ये मान के चलो इसने ज्यादा अंक हासिल करे, तो दूसरे ने 22 कम करे होंगे, यानी इनका अंतर 22 का है। भाई मान लो पहले बच्चे ने x अंक हासिल किए, x ना मानो a मान लो, a मान लो, इसने मान के चला, हमें नहीं पता, इसने a करे, इसने a माइनस 22 अंक हासिल किए। कहने का मतलब ये है, समझो जरा बात को, इसके ज्यादा नंबर हैं ऐसे मान के चलो, इसने a अंक हासिल किए, a का मतलब हमें नहीं पता उसने कितने अंक हासिल किए, लेकिन दूसरे ने 22 अंक कम हासिल करेगा। भाई ये अब इससे 22 ज्यादा ही तो होगा। ये a जैसे मान के चलो, a का मतलब है मान लो 100 है और इसने 100 से 22 कम हासिल करे, तो इसका मतलब इसने 78 करे, तो इसका मतलब ये वाला इससे कितने ज्यादा है, 22 अंक अधिक हो गया ना, हो गया। तो इसका मतलब ये कि एक ने a अंक हासिल करे तो दूसरे ने a माइनस 22 करे होंगे, 22 अंक अधिक हासिल किए, तो इसने अब 22 अंक अधिक हासिल करे। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का 55% है, उसके अंक, उसके का मतलब ये पहले वाले को बोल रहा है कि इसने जो अंक हासिल करे ना, भाई इसने तो बोल दिया हमें कि इसने 22 अंक अधिक हासिल करें इससे, देखो इससे 22 अंक अधिक हासिल होगा ना, ये 22 कम है, तो इसका मतलब ये अधिक है 22, जितना कम उतना ज्यादा होगा। दूसरी बात, इसने जो अंक हासिल करे ना वो इन दोनों के योग का 55% है, तो देखो इन दोनों का योग कितना है, योग करो, a प्लस a माइनस 22, ये इनका योग होगा। इसका 55% प्राप्त किए, 55%, 55% मेरे दोस्त क्या होता है, 5% 1/20, 55% क्या होगा 11/20, डायरेक्ट लिख दो 11/20, 11/20 बराबर इसने इसने जो अंक हासिल करे ना, इन दोनों के जोड़ का 55% है, किसके अंक, इस वाले के अंक, तो इस वाले को लिख दो। जितनी ए का मतलब है कि हमें पता नहीं है कितने अंक है। अब देखो इसे काट पीट करो तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2a, ए में जोड़ोगे तो 2a माइनस 22 गुना 11 बराबर 20 की गुना इधर हो जाएगी, देखो भाग में इधर जाकर गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 20a है भाई। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, देखो 11 दूना 22a, 22a माइनस ये कितना हो जाएगा, 22 में 220 और 11 कितना हो गया, 220 और 11 22, सॉरी 242, भाई 22 की 10 में करेंगे 220, फिर 22 और जोड़ दो, 11 नहीं 22 जोड़ो तो 242 बराबर 20 है। 20 से देखो इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ, 20 जब इधर आएगा 22 में से 20 घट जाएगा, कितना बचेगा 2a बराबर, ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा 242, 2 से ये कट जाएगा 242, 121 बार, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 121। तो इसका मतलब a ने जो पहला वाला था उसने 121 अंक प्राप्त किए हैं, कितने 121, तो इसने कितने प्राप्त किए होंगे दूसरे ने, a जितनी a की वैल्यू उससे 22 कम, तो 22 घटा दो 121 में से, देखो कितना बचेगा 99,
99। तो पहले ने 121 अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 99। यही आपसे सवाल में पूछा है। ये इसका बेसिक तरीका, अगर आप सोच सकते हो तो। दूसरा मेरे दोस्त, ये इसका बेसिक है। अब थोड़ा शॉर्ट देखो, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में दम नहीं है, बस एक समझने की बात है। ये कह रहा है कि एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए। इसका मतलब 22 अंक अधिक हासिल का मतलब ही मेरे दोस्त ये है कि उन दोनों के बीच का अंतर 22 है। समझ गए बात ना? जैसे मैं कहने लगूं, मैंने 10 अंक हासिल किए, आपने 15 अंक हासिल किए, तो आपने मेरे से कितने अंक अधिक अधिक जो हासिल करे? आप कहोगे कि भैया 5 अंक अधिक हासिल करे हैं, लेकिन इनका अंतर भी तो 5 है। तो इसका मतलब ये है, ये अगर मैं ए मान लूं, ये बी मान लूं, तो इसका मतलब ये है इन दोनों का अंतर 5 है, अंतर भी 5 है और अधिक भी 5 है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता ए माइनस बी या बी माइनस ए, क्योंकि बी इसमें बड़ा है, बराबर 5। ऐसे भी तो मैं बोल सकता हूं। तो इसका मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये, इन दोनों का अंतर 22 है, क्योंकि उसने 22 अंक अधिक हासिल करे हैं। और 22 अंक अधिक हासिल का मतलब है कि एक ने दूसरे से 22 अंक अधिक हासिल करें, तो इसका मतलब a माइनस बी बराबर 22 होगा। इतनी बात समझे या ना समझे? अधिक का मतलब है कि इन दोनों का अंतर 22 है। भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बात समझो जरा। अभी मैंने एग्जाम, आपके पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 120 रुपए हैं, तो मेरे पास आपसे कितने रुपए अधिक है? आप कहोगे 20 अधिक है, लेकिन हम दोनों का अंतर भी तो 20 हो गया ना। जितना अधिक वही अंतर है। अधिक का मतलब उसमें एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा, इसका मतलब अंतर वही है। ऐसे समझाना चाह रहा हूं मैं। तो इनका अंतर जो है 22 अंक का है। अब उसने बोला कि जो उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का 55% है। इसके अंक हमने मान लिया ये बड़ा है, ए नंबर बड़ा है, भाई बड़े में छोटा गया तो घटाया, जब तो अंतर जो पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये हमने बड़ा मान लिया। इसके जो अंक हैं यानी ए प्लस बी, ए भी नहीं पता, बी के भी अंक हमें नहीं पता, ए प्लस बी के योग का 55% है। 55% क्या होता है? 5%, 1/20। 5 का 11 गुना है तो 11/20। किसके अंक? इसके जो अंक हैं, इसके यानी बड़े वाले के, ए के, बस बात खत्म। देखो ये कितना हो गया, देखो 11 ए प्लस 11 बी, इसकी 11 गुना करो ए में बी में, फिर 20 की इधर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 20 है। देखो ये 11 ए है, सॉरी 11 ए है, इधर 20 है, इधर जाएगा कितना बचेगा? 20 में से 11 घट जाएगा, कितना बचेगा? 9 बराबर, ये 11 बी है तो 11 बी इधर चला जाएगा, तो ए अपॉन बी की वैल्यू क्या हो गई? ए और बी की वैल्यू क्या आ गई? देखो ए के आगे क्या है? 11, बी के आगे क्या है? 9। ये इन दोनों की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है, ए ने अगर 11 अंक हासिल करें तो बी ने 9 करें। अब यहीं से एक बात निकलेगी, देखो यही समझने वाली बात है कि इन दोनों के बीच का अंतर 22 है, लेकिन हमारे हिसाब से इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? आपको भैया इसको 11 मिले, इसको 9 मिले, रेशो है ये, ए का रेशो 11 है, बी का 9 है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो 2 है। बस इन दोनों का जो अंतर है वो तो 2 ही है, लेकिन ये तो 22 बता रहा, ये 22 बता रहा, ये 22 बता रहा, हम कह रहे हैं अंतर इनका 2 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। अब जौन से के अंक निकालने वहीं 11 की गुना कर दो, इसके निकालने गुना 11, इसके निकालने गुना 11, 11 में 11 गुना करी तो कितना आया? 121। ये ए के अंक हो गए, बी का 11 गुना करी, 11 ने 99, इसके 99 हो गए। आपसे क्या पूछा है कि दोनों के अंक बताओ, तो 121 और 99 उन दोनों के अंक है मेरे दोस्त। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो गया। तो बहुत ही सुंदर तरीका है, बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है, मैंने आपको बता दिया। कुछ नहीं करना, जो अंतर दे रखा है, जो अधिक बोल रखा है, वो इनका अंतर है, यहाँ इनकी वैल्यू निकल जाएंगे। अंतर देखो यहाँ 2 का है, यहाँ 22 बता रहे, तो एक की वैल्यू 11 आ गई। अब जो पूछा हो निकाल दो। ए के अंक पूछ रहा तो ए में 11 गुना कर दो, बी के पूछ रहा तो बी में 11 गुना कर दो। समझ गए बात? तो ये बहुत ही सुंदर और शॉर्ट ट्रिक है, आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। नेक्स्ट मेरे दोस्त, आसान क्वेश्चन है काफी। अगला मेरे दोस्त 109वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, उसके 53 अंक मिलते हैं उसे, यानी 53 अंक मिलते हैं और 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? मान के चलो आपको 36% अंक मिलते हैं पास होने के लिए, यानी 36% अंक लिया आओ, परसेंटेज में 36% लिया आओ और आप पास हो जाओ।
या उसमें एक चीज और होगी, कुछ नंबर का भी होगा। भाई नंबर भी तो होंगे उसमें कुछ, जैसे आपको पता है कि 33 नंबर पास होते हैं और 33% चाहिए, ऐसे मान के चलो। तो मान के चलो कुछ जगह ऐसा होता है नंबर का कुछ अलग होता है, परसेंटेज में अलग होता है। तो इसने कहा 36% नंबर आप ले आओ और आप पास हो गए। उसके बाद बोला कि उसे 53 अंक मिले, 53 अंक मिले उसे, और वो 37 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 53 अंक पे तो पास है नहीं, 37 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब अभी उसे 37 और लाने थे। मैं आपसे कहूंगा आप एक नंबर से फेल हो गए, इसका मतलब यही तो कि आपको एक नंबर और लाना था। वो 53 नंबर लेकर के आया लेकिन 37 नंबरों से फेल हो गया, तो इसका मतलब उसे नंबर 37 ज्यादा लाने थे। भाई 53 तो उसे मिले ही मिले, 53 तो मिले ही मिले, लेकिन वहां तो ये फेल हो गया। अभी अगर वो 37 जितने नंबर से फेल हुआ इतने और लिया था तो वो पास हो जाता। तो 53 और 37 कितना होगा, 90 नंबर पे वो पास है। नंबर अगर 90 लिया था तो वो पास है, लेकिन वो बोल रहा कि 36% पर पास है, तो इसका मतलब यह 90 नंबर ही 36% की वैल्यू है। क्या पूछ रहा, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितने होते हैं, 100%, 100% की गुणा कर दो। 18 दूना होते हैं 36, 18 पंजे होते हैं 90, कितना हो गया, 2 से कट गया 50 बार, 5 में 5 की गुना करी कितना है, 250। तो क्या है, अधिकतम अंक कितने हैं, 250। अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क 250 है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इतना याद रखना। जैसे मान के चलो 53 नंबर मिले हैं और वो 37 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि वो उसे अभी 37 और चाहिए, तो 90 नंबर पे वो पास होगा। लेकिन वो बोल रहा है परसेंटेज में क्या, 36% पे पास है। परसेंट की चीज नीचे, 100% की गुणा करो तो जितनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऊपर परसेंटेज नीचे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। नेक्स्ट मेरे दोस्त 110वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए। वही पहला वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जो मैंने आपको बताया a-b बराबर 22, ऐसा ही ये क्वेश्चन है। और जो है इसको मैं अपने आसान तरीके से बताऊंगा, बेसिक आप कर लेना, करके देख लेना बेसिक से। ठीक है, दो छात्र हैं, यानी दो, मान लिए ए होगा एक बी होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 22 है। यानी वो बोल रहा है ना कि 20 अंक अधिक हासिल किए, अधिक का मतलब ये है कि उनका अंतर 20 है। दूसरा क्या बोला, उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का 55% था, उसके यानी ए वाले के बड़े वाले के। भाई ये इसमें बड़ा हो गया, क्योंकि देखो ए में से जब मैं बी घटाऊंगा तो प्लस का आ रहा 20, तो इसका मतलब ये बड़ा है। तो जो इसके अंक है ना, इन दोनों के योग, इन दोनों के योग का 55% है। 55% मैंने आपको क्या बताया, 11/20। या नहीं आता तो निकाल दो, देखो 55%, परसेंट हटेगा नीचे 100, 5 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सौ कटेगा 20 बार, तो कितना आ गया, 11/20। ठीक है ना, किसके अंक हैं, इन दोनों के योग का 55% है, किसके अंक, बड़े वाले के, यानी एक है। बस बात खत्म कर दो। देखो कितना होगा, एक स्टेप यहाँ भी आप कम कर सकते हो, पर मैं आपको पूरा ही बता रहा था सॉल्व करके। देखो ये 20 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। जब 20 की गुना ए में होगी तो 20 ए, ये 11 ए, 20 ए में से 11 ए घटा दो, 20 ए में से 11 ए घटा दो, कितना बचा, 9 ए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 11 बी। अब इधर तो कुछ बचा नहीं, अब ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 बी। ये एक लाइन और घटा दी मैंने आपकी, तो ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आ गई, जो 7 है वो तो वैल्यू है नहीं, जो बाहर है वो वैल्यू 11/9। समझ गए बात। अब वो क्या कह रहा, क्या कह रहा है कि उन दोनों के अंक कितने कितने प्राप्त किए वो पूछ रहा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2, लेकिन वो कह रहा है कि 20 है, वो कह रहा 20 है, हम कह रहे हैं 2 है। तो देख लो कितना है, कितनी वैल्यू है, 1 यूनिट की 10, तो 10 की गुना इसमें कर दो, 10 की गुना नीचे वाले में कर दो। 11 में 10 की गुना करी 110, 9 में 10 की गुना करी 90। तो इसका मतलब उन दोनों को प्राप्त जो अंक थे वो 110 और 90 थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, इससे आसान तरीका नहीं बन सकता कोई ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसान। ठीक है, और ऐसे सवालों को अब आप चुटकी में बना लोगे, बेसिक की कोई जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट मेरे दोस्त अगला, अगला मेरे दोस्त 111वां क्वेश्चन। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 61 अंक मिलते हैं और 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। देख लो पहले जैसे क्वेश्चन आ गया, भाई किसी परीक्षा में पास होने के लिए, इंजीनियर की कोई परीक्षा है, 24% अंक चाहिए उसे, 24%, 24% लाओ और पास हो जाओ। लेकिन नंबर में वो लेकर आया मात्र 61 नंबर, और कितने अंकों से फेल हो गया, 29 अंकों से। इसका मतलब भैया 61 नंबर मिले उसे
और वो 29 नंबरों से फेल हो गया, इसका मतलब ये उसके अगर 29 और आ जाते तो वो पास हो जाता बेचारा। तो इसका मतलब उसे कितने अंक चाहिए थे पास होने के लिए? 61 प्लस 29, 9 रख 10, 6 2 8 रख 9। तो इसका मतलब उसे 90 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन परसेंटेज में कितने चाहिए थे? 24%। तो इसका मतलब 90 वैल्यू है 24% की, अधिकतम अंक पूछ रहा है, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 100 की गुना कर दो, ठीक है। ये किससे कट जाएगा? काट दो, देखो 6 से कट जाएगा। 6 चौके 24, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 4 से कट गया 25 बार, ठीक है। 15 की 25 में गुना कर दो, 15 की 25 में गुना कर दो तो देखो 25 250 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, 250 और 125 कितना हो गया? 375। तो इसका मतलब अधिकतम अंक कितने थे? 375। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो गया। और ये CHSL Tier 1 में आया हुआ 2017 में, और आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी के साथ बना लिया है मेरे दोस्त, बहुत ही आसानी के साथ बना लिया है, ठीक है। जितने से वो फेल हुए करे उसमें जोड़ दिया कर, वही अंक है जिससे हम पास होंगे, ठीक है ना। ये बात समझने की, कॉमन सेंस की बात है ये, कोई रॉकेट लॉन्च नहीं है इसमें कि आप इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हो। ए भाई, भाई होली खेल कर दिमाग फ्यूज तो ना उड़ा दिए, ये बात तो समझ में आ गई होगी। इतनी छोटी सी बात है यार। 112वां क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वही क्वेश्चन है, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक हासिल करे। इसका मतलब अंक अधिक का मतलब क्या है? कि इन दोनों का अंतर ही 10 है। ये बात बहुत समझने वाली है, इन दोनों का अंतर ही 10 है। अधिक का मतलब इन दोनों का अंतर ही 10 है, और उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का 75% थे। इन दोनों का योग का 75% है। 75% यानी 3/4। आप इस बात को समझ गए भाई। 25% 1/4, 25 का 3 गुना है 75, तो 3/4 ना, तो निकाल लो 75%। अगर इतना भी ना समझ में आ रहा, 75/100, 25 थी 75, 25 चौका 100, 3/4 आ गए। किसके अंक? ये बड़े वाले के, यानी ए के। देखो ये कितना हो गया? ये 4A हो गया, ये 3A हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी बचेगी? ए की। एक को हम लिखते नहीं है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ए के भैया ये 4A है, ये 3 की गुना ए में 3A, 3A उधर जाएगा तो ए के बचेगा बराबर। ये कितना हुआ? 3B, यहाँ 3B लिख दो। ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आ गई? ए और बी की वैल्यू क्या आ गई? एक के आगे क्या है, यानी ए के आगे क्या है? 3, बी के आगे क्या है? 1। ये इन दोनों की वैल्यू हो गई, यानी ए को अगर 3 नंबर मिले तो बी को 1 नंबर मिले हैं। ये इनका रेशो हो गया। लेकिन इनका अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना? 2। वो कह रहा कि 10 है, यानी 10 वैल्यू है 2 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। क्या पूछ रहा है? उन दोनों को कितने अंक प्राप्त किए? तो 5 की गुना इसमें कर दो भाई। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई, तो 5 की गुना इसमें कर दो, 5 की गुना इसमें कर दो। 5 तिया होते 15, तो पहले वाले को 15 नंबर मिले, 5 एकम 5, दूसरे वाले को 5 नंबर मिले, ठीक है। वही पहले वाले दूसरा तीसरा क्वेश्चन करा दिया मैंने ऐसा, आप इसको आसानी से, इसका तो मैंने आपको तोड़ बता दिया बिल्कुल। सेकंडों में, चुटकियों में आप इसको ऐसे क्वेश्चन को बनाओगे आप। नेक्स्ट मेरे दोस्त 113वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम। दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए और बी हैं, इन दोनों के जो अंतर है वो कितना है? 8 अंक का, यानी 8 अंक एक ने दूसरे से ज़्यादा हासिल किए। तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों का अंतर ही 8 है, और उसके जो अंक है उनके अंक के योगफल का 55% है। वही सेम बात है, 55%। 55% का मतलब क्या होता है? 11/20 बराबर ए, ठीक है, समझ में आई। तो देखो ये 11A हो गया, ये 20A हो गया, तो कितना बचेगा? 9A बराबर 11 के बी में गुना करी तो 11B। ए अपॉन बी क्या आ गया मेरे दोस्त? 11/9 है। ये तो बार बार बताने की जरूरत है ही नहीं। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 2, लेकिन यहाँ अंतर दे रहा 8, तो 8 वैल्यू है 2 की, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4 की गुना इसमें कर दो, पहले वाले के अंक निकल जाएंगे। 4 की गुना इसमें कर दो, दूसरे वाले के अंक निकल जाएंगे। 11 चौक होते हैं मेरे दोस्त 44, और 9 चौक होते हैं 36। क्या पूछा उसने? तो ए और बी के प्राप्तांक यानी जितने उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं उनका योगफल बताओ। तो 44 और 36 कितना होता है? 6 4 10, 4 3 80, 80 नंबर प्राप्त किए उन दोनों ने। योगफल पूछ लिया आपका। अच्छा, इसे हम ऐसे भी कर सकते थे। हम देखो, अगर योगफल ही पूछा तो भाई आपका अलग अलग नंबर नहीं पूछे उसने कि कितने नंबर आए उनके, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो समझो जरा बात को, उसने योगफल पूछा ना हमसे,
तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 4, योगफल 11 और 9 होते हैं 20, इन दोनों का योगफल जो है 20 है, और 1 यूनिट की 20 यूनिट हो गया इन दोनों की योगफल। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 की गुना कर दो तो कितने नंबर हो गए दोनों का योगफल, 80 नंबर। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि योगफल पूछा हमसे। ठीक है ना, वही सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्त जो मैं आपको पहले से करवाता आ रहा हूं। नेक्स्ट मेरे दोस्त 114वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 5 विषय पर एक परीक्षा आयोजित की गई, 5 विषय हैं एक परीक्षा में, और हर पेपर 100 नंबर का, 100 नंबर है, तो इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे, टोटल जो मार्क्स हैं वो हमारे कितने हो गए, 100 नंबर का एक पेपर है, 5 पेपर है, तो 500 नंबर हो गए, 500 नंबर हो गए ना, हो गए 500 नंबर का, यानी हमारा पेपर है 100 नंबर के 5 पेपर है। ठीक है, उसमें से उसने प्राप्त कर लिए 4 विषय के उसने नंबर दे दिए कि एक में उसने 82 नंबर प्राप्त करें, एक में उसने 97 नंबर प्राप्त किए हैं, एक में उसने 88 नंबर प्राप्त किए हैं, और एक में उसने 91 नंबर प्राप्त करे हैं। 5वां विषय हमसे छुपा लिया गया, हमें नहीं पता 5वें विषय में उसने कितने प्राप्त किए, चारों का दे दिया हमें। लेकिन उसने एक लाइन बोल दी कि उसके जो अंक थे ना, जब वो रिजल्ट को लेकर घर पहुंचा तो उसके जो अंक थे वो 90% थे, उसे 90%, उसकी परसेंटेज जो बनी वो 90% बनी, तो इसका मतलब उसे नंबर कितने मिले होंगे, तो आप कहोगे 500 नंबर का टोटल पेपर था, उसके 90% अंक मिले उससे, तो इसका मतलब ये हुआ परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गई, 9 पंजे होते हैं 45, इसका मतलब उसे 450 नंबर मिले हैं, 450 नंबर मिले होंगे उसे, उसने एक नंबर हमसे छुपा लिया, तो हमें वही बताना है कि उसके 5वें विषय में कितने नंबर आए, यही पूछा। तो देखो इन्हें जोड़ लो, 4 विषय में कितने मिले, 8 एक 9, 9 7 16, 2 18, कैरी हो गया 1, 9 और 8 17, 17 और 10 27, 27 में से 1 कम कर दो 26, 26 और 10 36, 36 में से 2 कम कर दो 34, और 1 हासिल का 35, तो 358 नंबर प्राप्त कर लिए उसने 4 विषय में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये नहीं बता सकते 5वें विषय में उसे कितने प्राप्त करने होंगे, भैया उसे कि टोटल नंबर 450 हैं, लेकिन जैसे इन चारों को मैंने जोड़ा तो 358 आया, तो जो इनका अंतर होगा वही तो 5वें विषय में नंबर होगा, तो 358 इसमें से घटा दो, 358 इसमें से घटा दो, तो कितना बचा, यहाँ 2 बचा, 14 में से 5 गया, कितना बचा 9, तो इसका मतलब उसके 5वें विषय में, 5th विषय में उसके नंबर कितने थे, 92। भाई टोटल हमें 450 तक पहुंचना हो, क्योंकि 90% जो बैठेगा वो 450 बैठेगा, उसे 358 4 विषय में मिल गए, तो जो इनका अंतर होगा वही तो 5वें विषय में जो है नंबर होंगे मेरे दोस्त। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे दोस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन था, आसानी से बना ले जाओगे। 115वां क्वेश्चन इस टाइप का मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन है। एक छात्र को 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको करने का इसका। एक कोई विद्यार्थी है, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, उसे 32% नंबर प्राप्त करे, उसने 32% नंबर प्राप्त किए और वो 6 अंकों से फेल हो गया। 6 अंकों से मेरे दोस्त फेल होने का क्या मतलब है, यहां मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। खैर इस बुक में जो है क्वेश्चन बस यही है एक, वरना मैं आपको और भी बताता, पर इससे आप इसी क्वेश्चन से समझ जाओगे। 6 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब यह है कि उसे 6 अंक और मिल जाते तो वो बेचारा पास हो जाता, है ना, उसे 6 अंक और मिल जाते तो वो बेचारा पास हो जाता। फेल होने का मतलब यहां नेगेटिव मत लगाना, मैं बता रहा हूं फेल होने का मतलब है, समझो मेरी बात को, फेल होने का मतलब उसे पॉजिटिव की जरूरत है, यानी 6 नंबर उसे और मिल जाते तो वो बेचारा पास हो जाता, तो इसका मतलब यहां लिख दो +6। बहुत आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको, +6 लिख दो, अगर फेल हुआ है तो +6 लिख दो। फिर दोबारा कह रहा है यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते, यदि उसने 36% अगर अंक 32 की जगह 36 प्राप्त किए होते तो वो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। 2 अंकों से उत्तीर्ण होने का क्या मतलब है, भाई मान के चलो कि 100 नंबर पर कोई चीज पास है, 200 नंबर का पेपर है, 100 पे पास है, और इसके 102 नंबर आ गए तो 2 अंक उसे अधिक मिल गए। अगर वो 2 अंक ना भी मिले होते तो पास तो 100 पे फिर भी था, समझो जरा बात को, जो एक्स्ट्रा है वो तो परसेंटेज आपकी इंक्रीज करेंगे, लेकिन पास तो आप 100 पे हो गए ना, समझो जरा बात को। तो अगर इसके 2 अंक ना आए होते तो भी ये तो पास था, है ना, बस कुछ मत करो। फिर एक ऐसे डंडा खींचो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया 8, इन दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों का अंतर ले लो, कितना है अंतर, 32 और 36 का अंतर कितना है 4%। ये बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, कैसा भी सवाल आ जाओ एग्जाम बेस्ड आप बना ले जाओगे। 4% की वैल्यू है 8 नंबर,
4% की वैल्यू है 8 नंबर। अब हमसे क्या पूछा है, उत्तीर्ण अंक कितना है, यानी उत्तीर्ण अंक का मतलब होता है मेरे दोस्त यानी कितने पे आप पास हो जाओगे, कितने नंबर आपको चाहिए कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, उत्तीर्ण अंक का ये मतलब है। 100% होते अधिकतम अंक, यानी कितने नंबर का पेपर था। जैसे मान के चलो आपने 10th करी होगी और आपका 600 नंबर का टोटल, अधिकतम अंक कितने थे 600, आप 600 नंबर ला सकते हो। एक होते प्राप्तांक, यानी आपने कितने प्राप्त किए, जैसे आपने 500 प्राप्त किए, 600 में से आपने 500 प्राप्त किए, वो आपके प्राप्तांक है, स्कोर है आपका। लेकिन अधिकतम अंक तो 600 ही है ना, क्योंकि 100 नंबर के पेपर होते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा कि उत्तीर्ण अंक यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, वो चीज पूछ रहा। तो 4% 8 नंबर है, 4% की वैल्यू है 8 नंबर, या 4% को काट लो, देखो 4 एकम 4, 1% की वैल्यू है, देखो जब ये काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी ये इसका ये मतलब हुआ कि 1% अगर आप नंबर लाते हो तो वो 2 नंबर के बराबर है। 1% अगर आप नंबर लाते हो तो 2 नंबर के बराबर है। तो मुझे तो 32% लाने हैं, ये पहली इक्वेशन है आपकी, दूसरी इक्वेशन आप जौन सी से चाहो उससे निकाल लो। आपको तो 32% नंबर लाने हैं, 32% नंबर लाने हैं आपको। ये कितने गुना हो गया, 32 गुना हो गया 32%। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 32 गुना हो जाएगा, ये भी 32 गुना हो जाएगा। भाई 1% की वैल्यू है 2 नंबर, तो 32% की नंबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी इसकी, तो कितनी हो जाएगी 64 नंबर। 64 नंबर 32% की वैल्यू है, यानी 32% जो अंक है ना वो 64 नंबर के बराबर है। लेकिन क्या बताओ 32% में पास हुआ नहीं, वो तो अभी उसे 6 नंबर और चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, यदि उसने 32% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया, भैया 32% अंक प्राप्त करेगा तो उसके नंबर सिर्फ 64 बैठेंगे, 6 नंबर अभी उसे और लाने, इसलिए मैंने आपको यहां पॉजिटिव लगवाया था। तो इसमें 6 और जोड़ दो, तो 64 और 6 कितने हो गए 70, तो उसे पास होने के लिए 70 नंबर चाहिए, तब वो पास होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार, मैंने आपको आसान तरीके से बताया। यहां से भी निकालोगे तो यहां से भी देखो इतना ही आएगा। देखो 36% है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 2, 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, दुगना हो जाएगा। भाई 1% की वैल्यू 2 नंबर है, 1% की वैल्यू 2 नंबर है, तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 दूनी 72 नंबर। 72 नंबर जब लाया वो, तो उसके 2 अंक ज्यादा आ गए, क्योंकि 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया वो, तो उसमें से 2 घटा, तो 72 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 70। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, यहां से भी यहां से भी। ठीक है, तो उसे पास होने के लिए 70 नंबर चाहिए। और आज की क्लास का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और इस टाइप का भी लास्ट क्वेश्चन था, और ये टाइप आपका समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त जुड़ने के लिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो। इतने प्यारे प्यारे कंसेप्ट और बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।